हेलो एवरीवन, वेलकम टू किताबी कैबिन्स। मेरा नाम चारू है एंड टुडे वी कलेक्टिवली आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द बुक्स दैट आई हैव रेड इन 2024 सो फार। इट इज़ अ लिटिल एम्बैरेसिंग, मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं अभी तक। आई हैव रेड बुक्स फॉर सेलिब्रिटी बुक रिकमेंडेशंस, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच देम हियर। बट आई हैव बिन रीडिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पोइट्री, क्योंकि पोइट्री को थोड़ा कमिटमेंट इतना नहीं देना पड़ता है, बट आई डू रीड पोइट्री विद ऑल ऑफ माई हार्ट। अबाउट पोइट्री, आई रियली लव annotating and giving every poem time. I'll go into dissecting every line कि poet ने ये क्यों लिखी होगी and what are the references they are using from another poets they follow or another artist they follow. Let's start the list. First one we have is the selected poetry of Edgar Allan Poe. पो मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ा था एंड आई रेड हिम मोर दिस ईयर एंड एब्सोल्युटली लव हिज बुक. 5/5 would definitely recommend. Another book that I read was The Marxian Imagination. This book was about representation of class in classic literature. Going through हर किताब जो चार्ल्स डिकेंस से टॉल्स्टॉय से दोस्तोयेव्स्की तक की how these men are showing class. Especially I love the part जहाँ पे Leo Tolstoy belonged to a comparatively rich family and how he used class in every novel of his. एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ अवेलेबल एज ईजिली इन द मार्केट. मेरे से बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ये वाली बुक तो मिल ही नहीं रही है कहीं पे. आई बाय ये सारी किताबें यूजुअली कोई सेकेंड हैंड बुक फेयर चली होगी इन द यूनिवर्सिटी और सम प्लेस. सो can't link the book, but still mentioning it was a very good read. Another book that I read, it's another poetry collection. It's Ink Dark Moon. कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स. इनिशियली आई थॉट इट वुड बी थोड़ा रूपी कौर वाले जोन में, क्योंकि 4 लाइन की पोएम्स थी यूजली ऑन एवरी पेज एंड थोड़ा सा मेरे मन में रिस्पेक्ट कम थी कि पता नहीं क्या है ये. बट देन आई रेड इट एंड इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस. बहुत ही टेंडर और बहुत ही प्यारी पोएम्स लिखी हैं इन्होंने, मोस्टली ऑन लव. वुड हाईली रिकमेंड. And the next book I've read is And Our Faces, My Heart, Brief as Photos by John Berger. जॉन बर्गर की मैंने इस साल बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, मोस्टली बिकॉज दैट आई बिन फॉलोइंग हिम क्वाइट अ लॉट. उनकी ट्रांसलेटेड पोइट्री भी मैं पढ़ रही थी बिकॉज आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड कि अमरजीत चंदन, ही इज़ अनदर पंजाबी पोइट, उनका भी कुछ कोलैबोरेशन रहा है विद जॉन बर्गर. आई वॉच this documentary, I think it's available on the YouTube as well, आवाज़ा करके, where we are following the poet Amarjeet Chandan himself and then he ends up with John Berger. It's absolutely wholesome और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. The documentary as well, and I love his work. Another work of John Berger I read was Cataract. Cataract was a short, छोटी सी कहानी सी. Another book that I am reading, जो मैं पिछले साल से पढ़ रही थी, वो अभी भी चली हुई है. It's a collected poetry collection of शिव कुमार बटालवी. बटालवी की आप अगर इन द जर्नल मार्केट में देखेंगे बुक्स तो गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी हैं एंड आई डोंट नो हाउ टू रीड गुरमुखी स्क्रिप्ट. तो मैंने एक अमेजोन पे एक मुझे देवनागरी स्क्रिप्ट में मिल गई थी. इट्स स्टिल इन पंजाबी बट जस्ट द स्क्रिप्ट इज़ देवनागरी. तो मुझे वो मिल गई थी एंड आई लव रीडिंग शिव कुमार. उसकी पोइट्री इतनी सुंदर है एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ. ही वॉज अ कम्प्लीट पोइट. द मोमेंट यू विल स्टार्ट रीडिंग शिव, तुलसी के जो भी पोइट्स हैं बाहर वो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं. शिव ने कुछ अलग ही लेवल का यहाँ पे सुंदर बातें लिख के चला गया है. आई रिसेंटली फिनिश्ड दिस कलेक्शन मैटे में. उसका एक छोटा सा पार्ट है, आई जस्ट रीड इट आउट लाउड. मेरा संकट सदा यही सी, मेरा संकट सदा यही है, उमर जद हाण सी मेरे, मैं उस दे हाण दा नहीं सा. हाण इज हम उमर. ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਜਦ ਰਹੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹੰਡਾਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਵਿਰਥਾ ਗਈ. ਨਾ ਜਿੰਦ ਜੂਨ में भोगी, सदा एक लाश ਜਿਉਂਦੀ ਲਈ, जो मैनू ही उठानी पई ਤੇ मैनू ही जलानी पई. आई होप आपको थोड़ा समझ आएगा. बट बेसिकली द गाय इज टॉकिंग अबाउट कि हाउ आई ऑलवेज हैड टू बी समहाउ अहेड ऑफ माई एज. और जब मैं उस उम्र का होता था, द एक्चुअल एज दैट आई वॉज, तब वो उम्र मेरे साथ ही नहीं रह पाती थी. एंड समहाउ आई ऑल यूजिंग दिस एज अ मेटाफॉर कि मेरे को हमेशा अपने पिछले साल की उम्र एज अ डेड बॉडी अपने साथ ही उठानी पड़ी, हमेशा अपने साथ ही जलानी पड़ी है. टू ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर काम है. अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये डायलेक्ट समझ आता है तो प्लीज़ इसको उठाओ एंड डू गिव शिव कुमार बटालवी a try. 10 on 10 would definitely recommend. Another book that I want to talk about, again a poetry collection, is by Andrew Marvell. I got a selected poetry collection की copy from a second hand book store.
तो आई डोंट थिंक इट्स अवेलेबल एज मच. एंड्रयू मार्वेल की टू हिज कोई मिस्ट्रेस करके एक बहुत फेमस पोएम है जो मैंने पढ़ी हुई थी, एंड देन आई wanted to read everything that man has written. और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है. इफ़ यू आर इनटू मेटाफिजिकल जॉन डॉन वाला एरिया तो प्लीज़ गेट योर हैंड्स ऑन इट. बहुत ही ज़्यादा प्यारी कलेक्शन है. अनदर पोइट्री कलेक्शन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द याक डिलेमा बाय सुप्रिया कौर धलेवाल. अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस बुक and it is such a beautiful collection of poetry. Supriya has written so well about homeland and exile and love. There is this poem jiska title goes along like reading Agha Shahid Ali in the Northern Islands. It is such a beautiful poem. Then there is Migrant Words. She has done a very fine job and she's also a very new emerging poet, so you must encourage and support आजकल के new writers. I don't think it's fair enough कि सब लोग जब चले जाते हैं इस दुनिया से तब देयर आर्ट फॉर्म गेट्स अप्रिशिएटेड. सो आर्टिस्ट नीड्स द लव एंड सपोर्ट, सो प्लीज़ गो शो इट. एंड बहुत ही सुंदर किताब है. अनदर बुक दैट आई रेड वाज शेम. शेम इज़ बाय द सेम ऑथर जिन्होंने अ मैन्स प्लेस भी लिखी है, एंड दिस बुक वाज आवर बुक ऑफ अ मंथ ऑन किताबी कैबिन्स for the month of February, and that is how I picked up this book. बहुत ही strong writing है इनकी and I really enjoyed reading this book as well. Another poetry collection हमारे पास is Rilke's books of us, Love Poems to God. I love Rilke की poem, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. मैंने कम किताबें पढ़ी होंगी इस साल में, बट आई लव ईच एंड एवरी बुक जो मैंने पढ़ी हैं इस साल, एक्सेप्ट फॉर द बुक्स आई हैड टू रीड फॉर सेलिब्रिटी बुक क्लब वाले. बट every book is a solid top 4 and 5 star reads यहाँ पे. तो next collection that we have is Lunch Poems by Frank O'Hara. Frank O'Hara की मैंने पहले भी पढ़ी थी, but I had to revisit it क्योंकि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था कि कैसी poems है ये. Maybe perhaps कि मेरे साथ stay नहीं कर पाई उस वक्त. Another book that I read was The Morality of Happiness. Perhaps I got around this book because I was reading something along the lines of philosophy in some book, और उसमें ये recommend की हुई थी book. Was a fine read. आप पढ़ सकते हैं अगर if you want to. Another book I read was The Anatomy of Grief. Shout out to Pathik. Pathik के साथ मेरी कुछ बात हो रही थी and then he mentioned this book. तब मैंने ये किताब उठाई थी and fine read, बढ़िया किताब थी. Another book I read absolutely loved was Book of Longing by Leonard Cohen. ये सोबिता धुलेपाला की बुक रिकमेंडेशन में किताब थी. आई वॉन्टेड टू रीड दिस बुक बहुत ही लंबे वक्त से. बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोइम्स लिखे हैं. ऑलमोस्ट द प्रोज साउंड्स लाइक कि आप अभी लेनर्ड का कोई गाना निकाल दोगे इसी पोइम से, एंड इट्स वेरी नाइस टू रीड. अनदर बुक दैट आई रेड दिस ईयर वाज सेपिया लीव्स बाय अमनदीप संधू. अमनदीप संधू इज़ वन राइटर दैट आई टॉक वेरी हाईली ऑफ. He is also the writer of Punjab, A Story Through Fault Lines. And Sepia Leaves is more of a memoir than a fictional work, if I'm not wrong. The story is about a young man जिसकी हम पूरी journey देखते हैं, how it's like to grow up with parents who have mental illnesses. It's very raw, बहुत painful है कुछ कुछ जगहों पे ये story. The story is about a young boy जिसके साथ we see how it is to grow up in a family where both of the parents have some sort of mental illnesses. Sandhu did a beautiful job at portraying mental illnesses in a way कि you'll feel at loss after the end of the book. It's so sensitive and it's so hard to sit through. The last book that I want to talk about, जिसके साथ में मेरा साल शुरू हुआ था, is The Parrot, the Horse and the Man. It's a poetry collection by Amarjeet Chandan. पंजाबी में है कविताएं and साथ में English translations भी हैं इसमें. Poem की theme mostly exile, homeland, moving to another country, love, and along the same lines अगर आपको Faiz and Agha and Ocean Vuong पसंद आते हैं तो you really love Amarjeet Chandan as well. Solid 5 on 5, would definitely recommend. And I think that was it from my side इस वीडियो में. अगर if you also like reading books around the same genre, मुझे नहीं पता इसको किस genre में नाम दिया जाए, but if you do तो प्लीज़ मुझे और recommendations देना down in the comment sections and let me know आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, what are you enjoying, and thank you for being here, thank you for being kind, and I will see you next time.